अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ वजीहा खालिद। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आपको बताते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बाइस मुसर्रत है, क्योंकि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी माह हुई। इस हवाले से बुखारी हाउस पाकपतन में मिलाद महफिल का एहतमाम किया गया। पाकपतन रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बाइस मुसर्रत है, क्योंकि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी माह में हुई। आपके आने से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई, जहालत के अंधेरे छट गए। अल्लामा इरफान हैदर गिलानी ने बुखारी हाउस पर महफिल मिलाद के मौके पर खुसूसी खिताब करते हुए कहा, फैज़ान नज़र सैयद गुलाम कुतुब शाह बुखारी बाबा सहाफ़त सैयद मुख्तार अहमद बुखारी के एहसाले सवाब के लिए मुनक्किद मिलाद में मरकजी मिलाद कमेटी के सदर रूहानी शख्सियत पीर गुलाम कुतुबुद्दीन पानीपत, रूहानी शख्सियत पीर मोहसिन फरीद चिश्ती, पीर गुलाम फरीद पानीपत, आतिल महमूद मुन्ने खान और मदीने के मुसाफिर पीर मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर साद हसन चिश्ती, हसनैन रजा बुखारी, मियाँ खावर फरीद हां, सरदार अदील डोगर, पीर खलील हैदर चिश्ती, इसरार अहमद खान, मोहम्मद जीशान, मलक हमाद सिकंदर, चौधरी साजिद जट, पीर इमरान फरीद चिश्ती, साबका कौंसलर सैयद आफ्ताब बुखारी, सैयद मास्टर एजाज बुखारी, सैयद वहीद एजाज, सैयद शाह बराम बुखारी और MSF के ओहदेदारों की शिरकत। बानी महफिल व सूबाई चेयरमैन पाकिस्तान मीडिया कौंसिल पंजाब सैयद हसन अब्बास बुखारी, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और मदीने के मुसाफिर हसनैन रजा बुखारी ने अपने मदीने के मुसाफिर साथियों बानी प्रेस क्लब मलक मोहम्मद अली, साबिक सदर वकार फरीद जुगनू, सीनियर सहाफ़ी एडी शाहिद, तारिक भट्टी, इफ्तिखार भट्टी, राव अब्दुल हमीद, राव तौहीद, सैयद बशारत हुसैन नकवी, सैयद हकीम ज़हूर हुसैन नकवी, पीर सैयद अहमद आलम शाह, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आतिल महमूद मुन्ने खान और अहलियाने इलाका व सना ख्वान मुस्तफ़ा अलहाज जुल्फ़कार कमर फरीदी, सैयद अजमल बुखारी, पीर मसूद चिश्ती, अलामा सैयद नियाज जावेद बुखारी व सियासी समाजी शख्सियात की दरबार बाबा फरीद के तबरुक से दस्तारबंदी भी की। हवेली लखा के नवाही सरहदी इलाका हेड सुलेमान की फास्ट वाइल्ड लाइफ पाक हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से चार दीवारी ना होने के बाइस गैर महफूजा सैर व तफरी पर आई हुई अवाम का चार दीवारी तमीर कराने का मुतालबा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद भट्टू की इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 120 एकड़ पर मुहित इंतहाई वसी और अरीज और खूबसूरत फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क हेड सुलेमान की में। ये पार्क 3 अजला के संगम में वाक़ है, ज़िला उकाड़ा, ज़िला बहावलनगर और ज़िला पाकपतन। इस पार्क में इंतहाई नायाब नस्ल के जानवर और परिंदे मौजूद हैं। इस पार्क को देखने के लिए लोग दूर दराज से सैर व तफरी के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से पार्क की चार दीवारी ना होने के बहस पार्क गैर महफूज होकर रह गया, जिसकी वजह से जंगली जानवर पार्क में दाखिल हो जाते हैं। आज हम यहाँ सैर व तफरी पर आए हुए लोगों से मजीद सहूलियात के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अलिशबा ज़ारा। मैं सिर्फ ट्रैवलिंग के आई थी क्योंकि वीकेंड था। मैं स्टडी कर रही हूँ CSS के लिए और मैं बहुत अर्ली सीट के ऊपर आ रही हूँ, तो मैं सिर्फ अपने मुल्क के हालात और ये चीज़ें देखना चाह रही थी कि क्या हालात वाक़या जा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत पशेमानी हो रही है कि हमारी मेंटेनेंस के ऊपर बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। अगर आप कैमरा घुमा के इस तरफ दिखा सकते हैं तो ये देखें, ये जगह देखें आप, बिल्कुल सफाई का ख्याल नहीं, नीचे सड़क देखें। तो मैं तो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर ही बात करूँगी और इन्हीं के ऊपर आवाज़ उठाऊँगी कि अगर हमें हमारे मुल्क में ये चीज़ें मिली हैं, ये चीज़ें हैं, तो हमें इनकी सफाई का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए और इनके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ अगर अदर कंट्रीज़ में हो तो लोगों ने इसको पूरा प्लस पॉइंट बनाया हो, हम लोगों ने कुछ भी नहीं। मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ आके। मैं तो सिर्फ अपनी स्टडीज़ के हवाले से यहाँ चक्कर लगाने आई थी कि थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं देखूँगी चीज़ों को और इन चीज़ों के ऊपर मैं अपने नोट्स बनाऊँगी, अपनी असाइनमेंट्स दूँगी, इन चीज़ों के ऊपर प्रेजेंटेशंस दूँगी। अब मैं यूनिवर्सिटीज़ में और अपने टीचर्स के सामने क्या प्रेजेंटेशन दूँगी कि यहाँ पे सफाई को प्रेजेंट नहीं किया गया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बोर हुई हूँ यहाँ आके। मेरा नाम रेहान असलम है। मैं लाहौर का रहायशी हूँ। मैं इधर पार्क विजिट करने आया था हेड सुलेमान की। ठीक है, पार्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, और इधर की जो चार दीवारी है वो नहीं है। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इधर की चार दीवारी जल्दी से जल्दी तमीर करवाई जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं बावलनगर से आया हूँ। पार्क बड़ा खूबसूरत है, इसकी चार दीवारी नहीं है, चार दीवारी बनाई जाए क्योंकि सुअर आ जाते हैं और बच्चों का नुकसान होता है। पीने का साफ पानी भी नहीं, पानी का इंतजाम किया जाए। पार्क बड़ा खूबसूरत है जी, इनकी चार दीवारी नहीं है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए जी इनकी चार दीवारी की जाए। जी, मेरा नाम मुमताज़ कमर है और मैं यहाँ बुमन शाह से आया हूँ। तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र करके हम यहाँ पे आए हैं। तो पार्क का जो इंतज़ामिया है, तो सबसे पहले तो ये है कि पार्क के जो चार दीवारी है वही नहीं है, तो कोई भी जंगली जानवर आ सकता है या कोई भी इस तरह की गैर चीज़ आ सकती है कि फैमिलीज आती हैं, तो वो फिर गैर महफूज है। जी, जैसा कि आपने दूर दराज से सैर व तफरी पर आए हुए लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि एक तो फैमिलीज़ के लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम होना इंतहाई ज़रूरी है और इसके साथ साथ मुकम्मल ट्रैक्स का होना भी ज़रूरी है और रात को लाइटिंग भी होनी चाहिए। और पार्क का जो सबसे अहम इशू और मसला है वो ये है कि पार्क की चार दीवारी ना होने की वजह से पार्क गैर महफूज है।
हुकूमत वक्त को चाहिए कि पार्क की चार दीवारी को फौरी तौर पर तमीर कराया जाए। कैमरामैन टीम के साथ शाद सईद बट्टू, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैड सुलेमान की हवेली लखा। मुस्तफाबाद लिलियानी में डीपीओ कसूर और इनकी टीम को खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। कसूर पुलिस की तकरीब में पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके और हार माला पहनाकर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहीर मलिक की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद लिलियानी में खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए सदर पोल्ट्री एसोसिएशन हाजी अमीन गिल की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा और उनकी टीम के तकरीब में पहुंचने पर फूलों की पत्तियां नछावर की गई और हार माला पहनाकर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसी मौका पर हाजी यासीन गिल सदर पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਕੂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਚੁਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨੌਲਾ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡੀਪੀਓ ਈਸਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। तकरीब के अख्ताम पर डीपीओ कसूर और एसएचओ मुस्तफाबाद को अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर शील्ड और अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन टीम के साथ मलक जहीर हुसैन, साउथ एशिया टीवी, मुस्तफाबाद। जी तो नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कसूर और नवाही इलाकों में सब्जी की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमीद कसूरी की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाका मुसाबाद सब्जी मंडी में, जहाँ सब्जी की कीमतें आसमान को बातें करने लगी। सब्जी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी की पहुँच से दूर जा चुकी हैं। रेट लिस्टें तो हर जगह अवेदा कर दी गई हैं, लेकिन इसके बरक्स सब्जी फरोश अपनी मन मर्जी के रेट लोगों से वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। पहले गोश्त का जब रेट ज़्यादा होता था बंदा सब्जी या दालें ले लेता था, अब सब्जी और दालों के भी रेट ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मुश्किल हुआ पड़ा गरीब आदमी के लिए। हमारी आला काम से अपील है कि सब्जी के रेट कम किए जाएँ और गरीबों की मदद की जाए। शुक्रिया। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि हमारा आला काम से मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरक किया जाए और मुकर्रर कर दे, रेट पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ हमीद कसूरी, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, कसूर। सियालकोट वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डीपीओ सियालकोट उमर फारूक की तरफ से थाना कोटली लोहारा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने मसाइल डीपीओ सियालकोट को बताए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ थाना कोटली लोहारा में। यहाँ पर हमारे साथ डीपीओ सियालकोट राना उमर फारूक मौजूद हैं। यहाँ पे एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया था, जिसमें साहिलीन और इलाका के लोगों ने बहुत शिरकत की, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में ज़मीनों की वारदात और ज़मीनों के मुकदमात का सुना गया और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात भी सुनी गई हैं, जिस पर डीपीओ सियालकोट ने फौरी इक़दाम जारी करते हुए एसएचओ को हिदायत की गई है कि इनके मामलात फौरी तौर पर हल किए जाएँ। जी सर, हमें ये बताइएगा, यहाँ पर जो आपने ये ज़मीनों के मामलात सुने हैं, ये जो मामलात हैं ये थाने में ही हल होंगे या ये अदालती मामलात वहाँ पे हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर कट है कि अवाम को इंसाफ जो है उनकी तहरीर पर और बर वक्त नई सूरत को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से आज ये खुली कचहरी का इनेकाद जो है वो थाना कोटली द्वारा में किया गया था। मेरे साथ DSP सदर भी मौजूद है, SHO उसकी सारी टीम भी मौजूद थी और ये देखने में आया कि इस थाने में ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से ये बात काबिल तहसीन है कि SHO साहब जो हैं वो यहाँ पर लोगों को इंसाफ के लिए कोशां हैं। यहाँ पर लोगों ने उनकी करबला इस चीज़ की तारीफ भी की कि कब्ज़ों के हवाले से इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें मुतलका अदारा यानी कि महकमा माल या अदालत के हुक्म के अलावा किसी के कब्ज़े को बिल्कुल छेड़ा ना जाए। जो मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से शिकायतें जो है वो मिली हैं, SHO को मैंने पहले भी हिदायत की थी। इंशाल्लाह आपने देखा कि आज मैंने और SHO ने भी एक शख्स से वादा किया कि हम इनको मोटरसाइकिल जो है वो चोरी की वापस जो उनकी हुई है इंशाल्लाह डाकू से रिकवर करके देंगे। इंशाल्लाह ये जो मेरा यहाँ पर आने का सिलसिला है
मुझे अभी यहाँ पर आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और ये मेरा दूसरा विज़िट है इस थाने में। तो आप देखेंगे कि ये जो सिलसिला है ये तसलसल के साथ जारी रहेगा ताकि आप लोगों के साथ मुलाकात रहे। और आप लोगों को जहाँ 1 घंटे की मुसाफत से DPO ऑफिस में आना पड़ता है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं चलकर आपके पास आऊँ। और आज आपने देखा कि यहाँ पर 1 घंटे के अंदर हमने तकरीबन 5 से 6 लोगों के तो बर वक्त फ़ैसला भी कर दिया, उनका मसला हल भी कर दिया। और जिनके फैसले नहीं हो सके उनको भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम उनकी तमाम तर इंक्वायरीज कंप्लीट करके उनके मसाइल को हल कर देंगे। DPO सियालकोट की काविशें रंग ले आएंगी, ये अवाम का कहना है। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल TV, सियालकोट। पत्तोकी में जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज सिस्टम नाकारा, गलियों और बाजारों से गुजरना महाल हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। पत्तोकी शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर जो के तो मौजूद हैं। फूलों का शहर पत्तोकी म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही की वजह से कूड़ा क्रिकेट में तब्दील होकर रह गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल की दीवारें भी कूड़ा क्रिकेट से भर गईं। तालिबे इल्म बदबूदार माहौल से परेशान। स्कूल इंतजामिया और तालिबे इल्मों का असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी और म्यूनिसिपल कमेटी पत्तोकी के खिलाफ एहतजाज। तालिबे इल्मों और उस्ताजा का कहना है कि स्कूल के साथ पड़े गंदगी के ढेरों से इतनी बदबू आती है कि पढ़ना और पढ़ाना तो दूर की बात, स्कूल में बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्कूल इंतजामिया और तालिबे इल्म ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ननकाना शहर की मुख्तलिफ सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल सिटी ननकाना साहब में सड़कों और गलियों के खस्ता हाली ने न सिर्फ ट्रैफिक के रवानी को मुतासिर किया है बल्कि रिहायशी इलाकों में भी मुश्किलात पैदा की हैं। शहर के अहम सड़कों पर गहरे खड्डे, टूटे हुए पत्थरों और खराब पुख्ते की वजह से गाड़ियों की हरकत मुश्किल हो गई है। गाड़ियों के टायर और सस्पेंशन सिस्टम पर बोझ पड़ रहा है जो ट्रैफिक हादसा का सबब बन सकता है। रिहायशी इलाकों की गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि पिछले कई माह से कोई मरम्मत या नई सड़कों की तामीर का काम नहीं किया गया। इसकी वजह से सड़कों और गलियों की हालात मजीद खराब हो गए हैं। शहरियों ने मुकामी हुकूमत और जिला इंतजामिया से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल सड़कों की वजह से इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, जिसका अमली नमूना हफ्जाबाद में पिज़्ज़ा शॉप के मालिक ने पेश कर दिया। हफ्जाबाद में शहरियों को मुज़े सेहत पिज़्ज़ा खिलाया जाने लगा। खराब पिज़्ज़े की शिकायत पर शहरियों की बात सुनने की बजाय शहरियों के खिलाफ थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। शहर के मारूफ पिज़्ज़ा शॉप से शहरी महबूब ने पिज़्ज़ा मंगवाया, जिसके खाने के चंद सेकंड बाद ही शहरी के बच्चे को कयाने लगी। मंगवाए गए पिज़्ज़े से शदीद किस्म की बदबू आ रही थी। शहरी ने मुतअद्दिद लोगों के सामने मुझसे सेहत पिज़्ज़ा लेकर इस पिज़्ज़ा शॉप में गया, जहां चेक करवाया, जिसकी शिकायत शहरी ने पंजाब फूड अथॉरिटी सर्कल ऑफिस हाफिजाबाद को की। पंजाब फूड अथॉरिटी अमला ने कार्रवाई करने के बजाय चुप साथ ली। शहरी को खामोश करवाने के लिए थाने में शहरी के खिलाफ दरख्वास्त भी दे दी गई। सूफी बुजुर्ग हजरत पीर सैयद वारिस शाह के 226वें सालाना और इसकी 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला कस्बा जंडियाला शेर खान में जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तारिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहद इमरान मार्थ, DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल गुलाम सगीर शाहद दीगर ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुसल देकर चादर पोशी की और कुरान ख्वानी से उर्स का बाकायदा आगाज किया और इंतजामिया की जानिब से फूल प्रूफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और आर्जी स्टॉल भी लगाए गए, जिन पर बच्चों के खिलौनों के साथ साथ खाने पीने की अशिया, जलेबियाँ, कतलमे व दीगर अशिया मौजूद थीं। उसमें पाकिस्तान भर से अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और जगह जगह टोलियों की सूरत में हीर ख्वानी हुई और ज़ायरीन हीर ख्वानी से महजूज होते रहे। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में आल पाकिस्तान मुकाबला हीर ख्वानी और सकाफती खेल कबड्डी, वॉलीबॉल और इंतजामिया की तरफ से सूफी नाइट का भी एहतमाम किया गया है। मोहम्मद तारिक जुनैद, साउथ एशिया ग्लोबल TV, शेखुपुरा। बुरेवाला असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद का विहाड़ी बाजार तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, 10 दुकानों को सील कर दिया, 2 दुकानों को नकद जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा, बाजार कुशादा होंगे और रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तजावुज़ात से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात होती हैं जो काबिल कबूल नहीं है। मेरा पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।